नमस्कार, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ झारखंड में जितनी सारी वैकेंसीज़ निकली है, जितना भी ऑनलाइन हो रहा है, उन सभी वैकेंसीज़ के बारे में। तो बहुत सारी वैकेंसी है जो झारखंड में अभी ऑनलाइन हो रही है, उनके लिए अलग-अलग डेट है, अलग-अलग उसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो आप पूरा वीडियो को देखें, अलग-अलग वैकेंसी के बारे में जानें कि किसमें क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन की माँग की गई है और आप किसके लिए योग्य हैं और इंटरेस्टेड हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं झारखंड एसएससी की वैकेंसी है विज्ञापन संख्या 7 और विज्ञापन संख्या 8 2022 की, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर और कई प्रकार के पोस्ट हैं लिपिक वगैरह के, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए जो डेट है वो ये है, इम्पोर्टेंट डेट 27 मई से प्रारंभ हुआ है और 26 जून इसका आखिरी डेट है। 29 जून तक आप पेमेंट करने का आखिरी डेट है और फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करने का आखिरी डेट है 2 जुलाई 2022। और किसी भी प्रकार के त्रुटि होने पर आप 3 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई तक उसमें सुधार कर सकते हैं आवेदन फॉर्म में। एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपीज़ जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी के लिए 50 रुपये। तो अगर आप इसके लिए योग्य होते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो 991 पोस्ट हैं, ये आपको पता हो गया। इसके बाद इसमें 2 प्रकार के पोस्ट हैं। एक पोस्ट के लिए अगर आप इंटर पास हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इंटर पास के साथ 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग चाहिए। तो अगर आप 25 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग कर लेते हैं हिंदी में और आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। और एक और पोस्ट है इसमें जो स्टेनोग्राफर का है, उसमें जो है वो इंटरमीडिएट पास चाहिए और स्टेनो होना चाहिए, यानी आपको शॉर्ट राइटिंग आना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ पोस्ट हैं मात्र इसके लिए, आप ज़्यादातर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको हिंदी टाइपिंग और इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं तो। इसमें आप देख सकते हैं कि उम्र जो रखी गई है वो 1/8/2022 को आपकी उम्र होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 37 वर्ष, और ओबीसी पुरुष के लिए 37 वर्ष, ओबीसी महिला के लिए 38 वर्ष और एससी एसटी पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष। ये बैकलॉग वैकेंसी की वैकेंसी है, मतलब उम्र है। बैकलॉग वैकेंसी 2 प्रकार का वैकेंसी आपको मैंने बताया, एक 7 2022, 8 2022। तो विज्ञप्ति संख्या 8 2022 में उम्र की गणना 1/8 2022 को की जाएगी और उम्र इस प्रकार से होना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखें रेगुलर वैकेंसी में, जिसका नोटिफिकेशन संख्या है 7 2022, उसमें अगर आप देखेंगे तो उम्र की गणना इसमें 2 अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पोस्ट है इन सब के लिए, इन सभी पोस्टों के लिए 1/8 2021 को आपके उम्र की गणना की जाएगी, और इस पोस्ट के लिए, ये सारे पोस्ट के लिए 1/8 2022 को आपके उम्र की गणना की जाएगी। और बाकी सारे जो हैं वो वैसे ही रहेंगे। ओबीसी के लिए 37 वर्ष, जनरल के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष। इस प्रकार से जो जो नियम लागू था रेगुलर में, वो सारा का सारा बैकलॉग में लागू होगा, तो वो सारे इसमें समान ही होंगे। अब अगली वैकेंसी की अगर बात करें तो वो है विज्ञापन संख्या 9 2022, जो झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है। इसी बीच मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूं कि हमारे चैनल पर इन सभी वैकेंसीज़ के बारे में पहले ही वीडियो अपलोड हो चुका था। अगर आप मेरे उन सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियो को आप देख लें। उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि किस वैकेंसी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियोज़ में पूरा डिटेल से बताया था, और सभी वैकेंसी जो मैं यहाँ पर बताने आपको जा रहा हूँ उस पर पहले से वीडियो अपलोड है। तो आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड से जो जो फॉर्म अप्लाई करते हैं उन सभी फॉर्म में आपको 3 दिन का प्रोसेस होता है। एक दिन आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, 24 घंटे के बाद आपको पेमेंट करना होता है, और उसके 24 घंटे के बाद जो है वो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ता है। तो आपको 3 दफ़ा जो है वो मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आप कोई भी अगर फॉर्म को भर रहे हैं तो ये चीज़ को ध्यान में रखें। हालांकि कुछ जो ऑफलाइन फॉर्म में है उसमें इस प्रकार से कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब चलते हैं इस विज्ञापन झारखंड नगर पालिका वाले विज्ञापन पर। और ये ऑनलाइन प्रारंभ होना शुरू हुआ है 30 मई से, आखिरी डेट है 29 जून। अंतिम डेट जो पेमेंट की है वो 2 जुलाई, और किसी भी प्रकार से फोटोग्राफ सिग्नेचर को अपलोड करने की जो डेट है वो 5 जुलाई, और अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो 6 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में आप सुधार कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस रखी गई है 100 रुपीज़। जनरल
ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 50 रुपये, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को किसी प्रकार से कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पद हैं। तो कुल मिलाकर के 6 टाइप के पोस्ट हैं और उसका वेतन दिया हुआ है और उसका शैक्षणिक योग्यता जो है वो बगल में लिखा हुआ है। तो आप ध्यानपूर्वक देख लें सभी पोस्ट के लिए क्या क्या वेतनमान है और कितनी इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए। इसमें जो है वो ग्रेजुएशन मांगा गया है, ग्रेजुएशन वो भी किसी खास सब्जेक्ट में। तो अगर आप इन सब सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है आपने तो वैसी स्थिति में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो उम्र की गणना की जाएगी वो 1 अगस्त 2021 को की जाएगी। न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है वो जनरल के लिए 35 वर्ष, ओबीसी 1-2 के लिए 37 वर्ष पुरुष के लिए और महिला के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 वर्ष। तो और टोटल इसमें पोस्ट है 921। अब चलते हैं अगला विज्ञापन पर जो कि ग्रेजुएट लेवल का निकला हुआ है। विज्ञापन संख्या 10/2022, विज्ञापन संख्या 11/2022, बैकलॉग और रेगुलर वैकेंसी। बैकलॉग वैकेंसी मतलब पिछला बार जो वैकेंसी रह गया था वो वैकेंसी, और रेगुलर जो इस बार निकाला गया है। तो दो प्रकार का वैकेंसीज जो है वो निकाला गया है। हालांकि दोनों में सब चीज़ समान है, अप्लाई भी आप एक ही तरीके से कर सकते हैं और एक ही में कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में आप डिटेल से देखें। इसमें जो डेट है वो 15 जून 2022 जो प्रारंभिक डेट है और ऑनलाइन की आखिरी डेट है 13 जुलाई 2022। 16 जुलाई भुगतान करने की अंतिम तिथि है। फोटो सिग्नेचर को अपलोड करने की तिथि है 19 जुलाई 2022 और किसी भी प्रकार से त्रुटि होने पर 20 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में आप सुधार कर सकते हैं। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये का भुगतान रखा गया है। एससी एसटी के लिए 50 रुपये का भुगतान रखा गया है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई भुगतान नहीं रखी गई है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग रखा गया है। तो मैंने आपके सामने नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट रख दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। 7 प्रकार के पोस्ट हैं, उसका वेतनमान दिया हुआ है। वेतनमान तो सबका समान ही है, लेकिन जो अलग अलग कुछ सब्जेक्ट में जो है वो डिमांड की गई है तो उसे आप यहाँ पर देख लें। अगर आप इन सब सब्जेक्ट में स्नातक कर चुके हैं यानी ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है इन सभी सब्जेक्ट्स में तो वैसी स्थिति में जो है वो आप इसके लिए योग्य हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उम्र की गणना जो है वो 1/8/2022 को की जाएगी, न्यूनतम उम्र की गणना, और अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2010 को की जाएगी। टोटल 594 पोस्ट हैं। मैं एक बार पुनः बता देना चाहता हूं कि इसमें अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2010 को की जाएगी, 2022 नहीं 2010 को की जाएगी। न्यूनतम उम्र इसमें 21 साल होना चाहिए। अधिकतम जो है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष, ओबीसी पुरुष के लिए 37 वर्ष, ओबीसी महिला के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 वर्ष। तो अगर आप योग्य हैं, इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई कर दीजिए। सभी प्रकार का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अलग अलग पोस्ट जो मैं आपको बता रहा हूं उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा अप्लाई करने का, और नोटिफिकेशन वगैरह भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से जा करके। तो आप इसके नोटिफिकेशन वगैरह को भी ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है वो रिम्स रांची में 4th ग्रेड की वैकेंसी है, यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो रांची में रिम्स हॉस्पिटल है उसमें 10वीं पास चाहिए। 10वीं पास जो स्टूडेंट हैं वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 230 पोस्ट हैं। मैट्रिक पास चाहिए, एक्सपीरियंस भी इसमें ज़रूरी है और 18 से 35 साल के बीच में आपका उम्र होना चाहिए 1/8/2021 को ध्यान रहे। और अप्लाई आप कर सकते हैं केवल ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लास्ट डेट है 19/6/2022, बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, आप अप्लाई कर लें। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया हुआ था, अगर आपने देखा होगा तो शायद आप अप्लाई कर चुके हैं। अगर अप्लाई कर चुके होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं किए हैं तो अप्लाई कर लें। आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है, सभी जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उसमें लगाना है और आपको रिम्स रांची के जो एड्रेस है उस पर आपको भेज देना है। एड्रेस मैंने उस वीडियो में बताया हुआ था, 19 जून 2022 तक आपको वहां पर भेज देना है। अगली जो वैकेंसी है वो है विज्ञापन संख्या 5/2022, विज्ञापन संख्या 6/2022 और इसमें जो है वो नर्स के पद पर जो है वो नर्स के पदों के लिए जो है वो वैकेंसी निकाली गई है। 2 प्रकार का है, रेगुलर और बैकलॉग। और इसमें जो आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हालांकि ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन में दिया हुआ है लेकिन बाद में जो है वो इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा सुधार हुआ था, तो मैं आपको नया वाला एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर इसीलिए लगा दिया है ताकि आप नोटिफिकेशन को देख करके कन्फ्यूज ना हो।
नया वाला जो एक विज्ञापन संशोधित डेट जो निकाला गया है, संशोधित वाला सूचना, उसमें जो लिखा गया है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वो है बीएससी ऑनर्स होना चाहिए नर्सिंग में, या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने इस क्वालिफिकेशन को अगर आपके पास है तो वैसे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या नहीं तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, बोर्ड और काउंसिल, या फिर और इसके अलावा 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन अबव। ऊपर में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके साथ 50 बेड वाले हॉस्पिटल में आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और रजिस्टर होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ विथ स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तब जाकर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है वो 31/3/2021 को, न्यूनतम और अधिकतम भी दोनों उम्र 31/3/2021 को आपका होना चाहिए 18 साल, और अधिकतम जनरल ओबीसी की जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष, ओबीसी पुरुष के लिए 37 वर्ष, ओबीसी महिला के लिए 38 वर्ष और एससी एसटी के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। ऑनलाइन का डेट जो है वो 12 मई से प्रारंभ हुआ था और आखिरी डेट है 19/6/2022, और पेमेंट की आखिरी डेट है 21/6/2022, और अपलोड करने का डेट है फोटो और सिग्नेचर को 23/6/2022। और इसका भी अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर डेट आपको अलग मिलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो डेट रखा गया था वो अलग था, बाद में फिर डेट में संशोधन किया गया। और मैं आपको यहाँ पर फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि आप सभी प्रकार के जो मैंने अभी आपको वैकेंसी का बताया, उन सभी वैकेंसी पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ हमारे चैनल पर, आप डिटेल्स में वहाँ से जान सकते हैं। राज्य सरकार से जितनी भी वैकेंसी निकाली जाती है उसमें जाति और आवासीय जो है वो मांगा ही जाता है। तो मैंने अभी आपको जितने भी वैकेंसी बताए सबों में जाति और आवासीय प्रमाण पत्र आवश्यक है। अगर मेरे वीडियो को कोई पूरा नहीं देखेंगे तो मैंने ये बात लास्ट में बताई, आप बोलेंगे कि मैंने अधूरी जानकारी दी। मैंने अधूरी नहीं दी, आपने वीडियो को ही स्किप कर दिया, इसीलिए आप पूरा वीडियो को हमेशा देखें। राज्य सरकार से जो भी वैकेंसी निकलेगी सब में जाति आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो जिस फॉर्मेट में दिया हुआ उस फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए, और जिस डेट के बाद मांगा गया है उस डेट के बाद का बना हुआ होना चाहिए। तो अगर आपके पास वो जाति आवासीय है तो ठीक है, अन्यथा आप अपने कागजात को तैयार कर लें और इसमें फॉर्म को भर लें। और किसी भी फॉर्म को भरने के पूर्व आप एक बार जो विज्ञापन जो निकलता है वो विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने अनुसार से पढ़ते हैं, आप किस कैटेगरी के हैं, किस चीज़ में है, उसका जो है वो आप वहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ लें। क्योंकि मैं यहाँ पर इन जनरल बताता हूँ सबके लिए, तो अगर आप उस कैटेगरी, आप कोई स्पेशल कैटेगरीज के हैं तो वैसे स्थिति में आप जो है वो ध्यानपूर्वक पढ़ लें। और इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो को देखते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि मैं अपने चैनल पर वीडियो, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे अच्छे तरीके से विथ प्रूफ देता हूं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।